हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, पिछले क्लास में हमने टूल्स में एडिट मोड में हमने किया था बेवल टूल, और आज हम करेंगे लूप कट। अब लूप कट क्या है? लूप कट जो आपके ऑब्जेक्ट है उसमें एक्स्ट्रा सेगमेंट लेके आता है। जो इससे पहले हमने किया था एक्सट्रूड। एक्सट्रूड आपके ऑब्जेक्ट में एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको इस साइड पे कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप इधर से एक्सट्रूड लेके, सिंपल एक्सट्रूड, और इस तरह ड्रैग करके आपको पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट दे देता है और एक कट भी दे देता है। आज हम कंट्रोल Z कर देता हूँ। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे लूप कट पे। लूप कट आपको इसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको नए सेगमेंट देते हैं। ये आपको नज़र आएगा भी। जैसे मैंने उसके नज़दीक आ गया तो एक राउंड सा लाइन बन गया है जो कि बिल्कुल ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द है। तो यही आप इधर से ले सकते हैं। जैसे आप क्लिक कर दो तो इधर एक लग जाता है और दूसरा आ जाता है ऑटोमेटिकली। जब मैं इधर क्लिक कर देता हूँ तो एक और आ गया। अगर मैंने इस एंगल पे क्लिक किया तब ये हॉरिजॉन्टल एक आ जाएगा। जिधर आप क्लिक करोगे उधर एक एक आएगा। देख, मैं वापस जा रहा हूँ इस पे। अब ये हर ऑब्जेक्ट एक अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गया, सेगमेंट बन गया। आप इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं इसको एक्सट्रूड करूँ, सेलेक्ट कर दिया, ये एक्सट्रूड एट अ टाइम भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं 2 या 3 करो, एक ये सेलेक्ट शिफ्ट के साथ ये भी क्लिक कर दो तो 2 सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर एक्सट्रूड कर दो, देखिए, तो ये बन गए आपके साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट। यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कमांड है लूप कट। अच्छा, इसको हम शॉर्टकट के मदद से कैसे यूज़ करेंगे? और शॉर्टकट की मदद से थोड़ा प्रोफेशनली भी हमें यूज़ करना है। इधर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हो। शॉर्टकट में आप और भी ज़्यादा फ्री हैंड काम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं नया ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। इधर से एडिट मोड में लूप कट। मैं इधर नहीं जाता, मैं सिंपल आता हूँ। मैं इधर से कंट्रोल R का बटन प्रेस कर देता हूँ और फिर कंट्रोल R का बटन जस्ट प्रेस करके छोड़ लेता हूँ। अब मैं माउस की मदद से, अगर मैं माउस का व्हील ऊपर की तरह घुमाऊँ तो अभी ये 1 है, अगर मैं एक दफ़ा घुमाऊँ तो ये 2 हो जाएंगे, फिर एक और 3 4 5। इस तरह जितना घुमाओगे उतना ये सेगमेंट ज़्यादा बनेंगे और पूरा बिल्कुल उसके जो एक सेगमेंट से दूसरी सेगमेंट का जो फासला है वो बिल्कुल इक्वल है। अगर कम है तो भी इक्वल है, अगर ज़्यादा है तो भी इक्वल है। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 3 इस तरह लगाने हैं, इधर क्लिक करके। अगर आप इस तरह चले गए, देख मैंने इधर लगाए, अगर आपने क्लिक किया तो आपको फिर बताएगा कि किधर रखने हैं, इधर रखने हैं या इधर रखने हैं, जिधर भी रखने हैं। जिधर भी आपने क्लिक किया उधर ये रह जाएंगे, पर मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। तो हमारे पास सेंटर के लिए कोई ख़ास ऐसे स्नैपिंग नहीं दे रहा, तो इसके लिए मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। अगर मैं इधर राइट क्लिक कर देता हूँ ना तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाएंगे राइट क्लिक से। सही है। अब ये कंट्रोल R, मैं इस तरह एक लगाना चाहता हूँ, 3 इधर, 1 2 3। माउस की व्हील की मदद से मैंने 3 लिए। सही है। मैंने क्लिक किया, आप क्लिक की मदद से एक क्लिक किया तो दूसरी क्लिक मैंने अभी तक नहीं किया। एक क्लिक के बाद मुझे ये बताया कि किधर आपने रखने हैं ये सेगमेंट। तो मैं इधर राइट क्लिक करके बिल्कुल, मैं देख नीचे आ गया, पर मैं राइट क्लिक करके बिल्कुल सेंटर पे आ जाऊँगा। सही है। अब मैंने 3 इधर भी लेने हैं, कंट्रोल R 1 2 3। सही है। और एक क्लिक और फिर राइट क्लिक से सेंटर पे आ जाएंगे। तो अभी ये देखिए, आपके पास हर साइड पे बिल्कुल ये इक्वल से स्क्वायर बन गए। तो आप इसकी मदद से बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो अलग अलग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस मोड में हो तो अभी ये एक एक इस तरह कर सकते हो, मूव करो, जो भी करना है अपने। आप इसकी मदद से वो चेयर बहुत इजीली बना सकते हो, जिससे पहले हमने सिर्फ ये स्केल और रोटेट कमांड पे बनाया था। तो इसकी मदद से मैं आपको एक सिंपल सा तेज़ तरीन एक चेयर बनाऊंगा। सही है। मैं सिंपल इसको कर देता हूँ स्केल यहाँ से, और स्केल में किधर कर रहा हूँ, बिल्कुल Z पे इस तरह। सही है। अब मैं एडिट मोड में चला जाता हूँ, प्रेस टैब बटन। इसके बाद मैंने करना है कंट्रोल R में मैंने इस तरह सेगमेंट लेने,
ये जितनी भी लिए मैंने 9 कट ले लिए। इधर बिल्कुल कॉर्नर में लिखा होता है लेफ़्ट साइड डाउन लेफ़्ट साइड, सही है, इस कॉर्नर में लिखे होते हैं। मैंने क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, सेंटर पे आ गए। फिर इसी तरह ये हो गए कितने 9, इस तरह एक लेफ़्ट क्लिक एक राइट क्लिक, सही है। अब मैंने इसके जो लेग बनाने हैं इधर से नीचे की तरफ, तो मैंने इस तरह पेस्ट मोड में जाना है। पेस्ट मोड में मैंने चेयर के टांगे, चलो मैं एक एक इधर छोड़ के इस तरह, अगर इधर से भी ले सकते हो तो मैं इधर ले लेता हूँ। ये वाला एक इस साइड पे छोड़ देता हूँ, एक इस साइड पे, तो ये ले लेता हूँ। अब मैंने एक और भी सिलेक्ट करना है, तो इसके साथ एक और सेलेक्ट करना है, तो प्रेस शिफ्ट का बटन, क्लिक, एक और यहाँ पे क्लिक, एक शिफ्ट होल्ड करके रखना है और एक यहाँ पे, सही है। अब मैंने ये 4 पैसे सेलेक्ट कर दी। अब सिंपल मैंने इसको एक्सट्रूड करना है नीचे की तरफ, तो आप इधर से भी कर सकते हो या प्रेस ई बटन और सिंपल नीचे की तरफ माउस कर दो, बस इतना ठीक है, सही है। और फिर इधर से ये वाली, अगर आपने इधर से करना है ये वाला छोड़ो, ये वाले कर दो और थोड़ा इस तरह, सही है, ये आ गए। अच्छा, अब इन दोनों को मिलाना है इस तरह, वो जो इस तरह हॉरिजॉन्टल जो इसमें होते हैं, कंट्रोलर 1 2 3 4 मैंने 10 लगाने, क्लिक एंड राइट क्लिक, उस साइड पर भी मैंने 10 लगाने, तो 10, सही है। अब ये आ गए 10। अब मैंने इनको मिलाना है, तो एक तरीका ये है ना कि मैं इधर से पेस्ट कमांड में चला जाऊँ और ये पेस्ट सेलेक्ट कर दूँ और इसको एक्सट्रूड कर दूँ ई की मदद से, तो इसी तरह ये आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। और एक जोड़ो और एक कर दूँ, जैसे मैं शिफ्ट के साथ ये और ये, सॉरी वो इसमें वो भी तक सेलेक्ट है, शिफ्ट के साथ ये और ये भी एक तरीका है, देख बन गया। पर मैं एक प्रोफेशनल तरीके से करना चाहता हूँ, कंट्रोल Z प्रोफेशनल तरीका। इसके सामने ये सेलेक्ट करना है, फिर ये इसके सामने ये सेलेक्ट करना है और फिर ये सेलेक्ट करना है और फिर ये एक छोड़ना है, एक सेलेक्ट करना है, इसी तरह एक छोड़ना है, एक सेलेक्ट करना है, तो हो गए। अच्छा, अब इधर मैंने क्या करना है, इधर मैंने सिर्फ राइट क्लिक करना है। जैसे मैं राइट क्लिक कर दूँ तो इधर एक कमांड है जिसको हम ब्रिज पैसेज कहते हैं। ब्रिज का मतलब पुल, तो इसके दरमियान एक ब्रिज सा बन जाता है, तो ये कनेक्ट हो जाता है। देख ब्रिज पैसेज, देखिए कैसे वो हो गए, कनेक्ट हो गई एक दूसरे के साथ। देखिए सिंपल सा चेयर बन गया विदा, और ये एक ऑब्जेक्ट है, मुझे कुछ नहीं करना। देख, तो आज मैंने आपको सिखाना था कि लूप कट क्या और कैसे यूज़ होता है। तो लूप कट बहुत इजी है, आप इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे, एक और कट है जो कि हम कल डिटेल के साथ बात करेंगे उस पर। तो आज के लिए यही काफ़ी है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।